चलो ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स को हम करके देखते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह का एक्सप्रेशन आए एसओपी की फॉर्म में या पीओएस की फॉर्म में, तो उसको कहा जाए कि नॉट गेट के साथ या नैंड गेट के साथ इसको कन्वर्ट करो, या वर्ड आ जाए यूनिवर्सल गेट को यूज़ करते हुए इसको करो। मतलब कि सारे के सारे गेट उसमें नैंड ही हो, सारे के सारे गेट जो है ना उसमें नॉर ही हो। लाइक अभी यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है एसओपी में है। और अगर कहा जाए इसका सर्किट बनाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे मेन आपका कौन सा ऑपरेशन इस पे परफॉर्म हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक और लगेगा। और कितने गेट्स लगेंगे? एंड गेट लगेंगे, 2 एंड गेट लगेंगे। तो वो आप सिंपल क्या करोगे, 2 एंड गेट लगा दोगे और एक अपना और गेट लगा दोगे, सिंपल। और ये सिंपल जो है ना आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यही अगर आपको कहा जाए कि नैंड गेट के साथ करो, तो उसमें क्या करोगे? तो उसको करने के ना 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि शॉर्टकट वे में आप देखो, पहले इसको बनाओ सिंपल वे में, देन उसके बाद अगर कहा जाए नैंड में करो, तो आराम से आपने क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही रहने देना और उसको क्या कर देना, उसको उसके आगे बबल बना देना है। ठीक है, सारे नैंड लगाकर, तो एंड लगाकर उनके आगे बबल लगा दो, मतलब यहाँ सारे आप नैंड गेट लगा दो। तो उससे क्या होगा, उसमें ये है कि सिंपल आपका जो ये स्ट्रक्चर है ना, सॉरी ये एक्सप्रेशन है ना, इसका जो है ना नैंड गेट में सर्किट निकल आएगा। ये शॉर्टकट पे है। बट हम क्या करेंगे, हम लोगों ने एक्सप्रेशन के साथ भी देखना है। तो एक्सप्रेशन में देखो कि सबसे पहले देखो आपके पास जो पूरे का पूरा आपका जो एक्सप्रेशन है ना, उसको डबल कम्प्लीमेंट ले लो। अब ये डबल कम्प्लीमेंट से क्यों? क्योंकि हमें पता है, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि जब आपका कोई आपकी वैल्यू हो और उसका डबल कम्प्लीमेंट लो, तो वो आपकी सिंगल वैल्यू के इक्वल आती है। तो ये हमें पता है। तो सेम हम लोगों ने इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कम्प्लीमेंट ले लेंगे। अच्छा, अब डबल कम्प्लीमेंट लेने का मकसद क्या? मकसद पहले समझ लो। मकसद ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, इस सारे एक्सप्रेशन को नैंड गेट के साथ परफॉर्म करना है। तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में सारे के सारे आपके एंड ही तो यूज हो रहे हैं। अब ये जो आपका नैंड है, तो नैंड क्या है? कुछ भी नहीं, बस इसको हम ऐसे कहेंगे नॉट एंड। तो मतलब एंड आपका जो ऑपरेटर है ना वो यूज होना चाहिए। तो एंड ऑपरेटर यूज होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे हमें डॉट लेकर आना है। तो डॉट ऐसे ही तो नहीं हम घुसा देंगे, तो उसके लिए हमें डिमॉर्गन्स लॉ की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट आपका कंप्लीमेंट होगा इनर साइड पे, उसको क्या करेंगे, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। मतलब उसको हमने उसके ऊपर अप्लाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ, और उसको तोड़ना है। जब आप उसको तोड़ोगे, तो उसके बाद ये प्लस जो है वो डॉट में आ गया, और इसके ऊपर ए बी और इसके ऊपर बी बार है। अब इसको मजीद एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं कि हमारे पास जी ए प्लस बी आना चाहिए और ये सी प्लस डी आना चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो हमें कहा जाता कि जी इसको एक नैंड के साथ करो और 2 नॉट के साथ करो, या समथिंग इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आपके साथ दिखाता। तो हमें तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी ज़रूरत ये है कि आपने इस एक्सप्रेशन को तमाम नैंड के साथ करना है। तो तमाम नैंड के साथ करने के लिए क्या करोगे, डबल कम्प्लीमेंट फर्स्ट स्टेप। दूसरा, इनर कम्प्लीमेंट को जो है ना, वो आपने डिमॉर्गन्स लॉ की मदद से आपने सॉल्व करना है। सॉल्व किया तो ये प्लस को क्या कर देगा, डॉट में कर देगा। और अब यहाँ पर देखो इस स्टेप में, इसके दरम्यान में भी डॉट है, ये भी डॉट है और ये भी डॉट है। मतलब आपके 3 एंड गेट लग सकते हैं। एंड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डॉट है, और क्योंकि हम लोग एंड जो है वो नैंड जैसा ही है, बस क्या है, नॉट एंड उसको कह देना, और कुछ नहीं। तो नैंड के लिए भी आप यही ऑपरेटर ही यूज करते हो, डॉट का। ठीक है, तो अब यही चीज़ जो है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको ज़रा देख लेते हैं। ये आपके इनपुट है ए बी सी कम्प्लीमेंट, और ये आपका डी। जब ये इनपुट गई और इनपुट होने के बाद इसके ऊपर कम्प्लीमेंट आया, तो ए बी क्या बन गया, ए बी कम्प्लीमेंट बन गया। और सी कम्प्लीमेंट डी क्या बन गया, सी कम्प्लीमेंट डी जो है ये आपका होल कम्प्लीमेंट बन गया। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे, जब ये एज ए इनपुट जाएंगे दोनों एक्सप्रेशन, तो ये आपका क्या बनेगा, होल बार इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब नॉट जो है ना, ये पूरे का पूरा होल कर देगा। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा हमारा सर्किट भी ठीक है और हमारी लॉजिक भी ठीक है। और आप चाहो तो शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हो। अब इसी एक्सप्रेशन को हम नॉर गेट के साथ करने लगे हैं। तो जो भी हम लोगों ने एक शॉर्टकट देखा था कि जी
आपने पहले सिंपल बनाना, सिंपल को आपने नैंड में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हम नॉर के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं पहले, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको जो है ना वो एक्सप्रेशन के ऊपर ये डबल कम्प्लीमेंट के साथ बताऊंगी। और अगर आप डबल कम्प्लीमेंट वाला काम ही करो तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेस्ट है, इससे कोई गलती के चांस भी नहीं होंगे। आप सबसे पहले क्या करो, इसका डबल कम्प्लीमेंट लेना है। अब हमने यहाँ पर पहले क्या किया था, हमने होल एक्सप्रेशन का डबल कम्प्लीमेंट लिया था। अब की बार हम क्या करेंगे, हमें होल का अगर कम्प्लीमेंट पूरे का ले लिया तो वो क्या करेगा, इस प्लस को भी डॉट में कन्वर्ट कर देगा। बट हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी ज़रूरत ये है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का एंड जो है ना वो इस तरह कुछ हो कि ए प्लस बी और ये प्लस एज इट इज रहे और सी डी के दरमियान में भी प्लस आना चाहिए। मतलब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज हो, ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज हो। तो उस चीज को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने अलग अलग जो एक्सप्रेशन है ना उनके ऊपर डबल कम्प्लीमेंट ले लेंगे, सिंपल। देन उसके बाद क्या करोगे, सॉरी, देन उसके बाद क्या करोगे, उसको इनर कम्प्लीमेंट को रिजॉल्व करोगे तो अब वो क्या कर देगा, डॉट को प्लस कर देगा, डॉट को प्लस कर देगा। देन इसको मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करना है, लाइक इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ये वैसे ही आपका जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सी का जब भी किसी वेरिएबल का डबल कम्प्लीमेंट हो तो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल ही होता है। तो ये आपका जो है ना एक्सप्रेशन हमारे पास निकल आया। अब इसको देखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपना गेट सर्किट जो है ना ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले नॉर गेट है तो नॉर गेट बना लो जी। नॉर गेट ही हम लोगों ने लगाना है, ये बिल्कुल और जैसा ही है, बस क्या लगा देना है, इसके स्टार्ट में बबल लगा देने हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और डी कम्प्लीमेंट, ये क्या, तो यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन निकल आएगा, फिर इस ये जो है वो यहाँ पर निकल आएगा। देन उसके बाद यहाँ तक जो है ना पूरे का पूरा आपका ये वाला एक्सप्रेशन, फिर होल जो है ना वो आपका एंड पे रिजल्ट निकल आएगा, होल बार ले लेगा। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो जो अभी हम लोगों ने बात की थी क्या हम क्विक वाले को कर सकते हैं, तो कर सकते हो, बस इसमें एक इजाफी आपको और गेट लगाना पड़ेगा। तो याद रखो, जब आप लोगों ने क्या करना है कि ये शॉर्टकट मेथड है, चाहो तो आप इस तरह भी सॉल्व करके कर लो, चाहो तो जो अभी हम मैं अभी आपको बोल बता रही हूँ आप ऐसे कर लो। सबसे पहले क्या करो, सिंपल गेट बनाओ। उस सिंपल गेट में अगर आपको नैंड गेट है तो सिंपल आप क्या कर दो, इन के स्टार्ट में जो है ना बबल लगा दो, इसको एंड में कन्वर्ट करके उसके स्टार्ट में बबल लगा दो। और यही चीज़ अगर कही जाए कि आपने क्या करना है, इसको नॉर में कन्वर्ट करना है, तो जहाँ जहाँ जो आपके गेट्स हैं उनको आप नॉर में कन्वर्ट कर दो, सिंपल नॉर में कन्वर्ट कर दो। और इसके स्टार्ट में एक और नॉर गेट जो है ना वो लगा दो, बस सिंपल। एसओपी को जब आपने नॉर में कन्वर्ट करना है तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे एक एक्स्ट्रा जो है ना नॉर गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं एस पीओएस के लिए। अगर आपके एक्सप्रेशन पीओएस के फॉर्म में है तो उसमें भी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम उसको अब हम लोगों ने किस फॉर्म में करना है, मेन जो आपके यूज हो रहा है, एक आपका एंड हो रहा है तो आपके ये हो रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि इसका जो है ना सिंपल वे में बना तो सिंपल आपका गेट तो ये बनेगा। तो अगर आपने पीओएस का है और उसको कहा जाता है कि और में कन्वर्ट करो, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस एंड की जगह नॉर गेट लगा, बस। जैसे पीछे हम वो एंड जो था वो एसओपी के लिए था, तो पीओएस के लिए जो है ना नॉर वाली नॉर जो है ना मेन है, ठीक है, ये माइंड में रखो। तो अभी अगर हम इसका देखें तो कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का निकल रहा है। तो चलो इसको कम्प्लीमेंट के साथ भी देख लेते हैं, इसके ऊपर भी आप डबल कम्प्लीमेंट करो। क्यों, हम लोगों हमें चाहिए कि ये प्लस जो है ना डॉट में ये डॉट जो है ना प्लस में कन्वर्ट होना चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, डबल कम्प्लीमेंट। इनर वाले को क्या करेंगे मजीद, इसको जब आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके इनर वाला जो है वो सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर कम्प्लीमेंट और इसके ऊपर कम्प्लीमेंट, और ओवरऑल एक्सप्रेशन के अंदर तमाम जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं वो और ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमारा फंक्शन जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इसी को देख के अपना जो है ना नॉट के साथ ये सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले ये नॉर गेट के लिए हमने बना लिया, फिर ये नॉर गेट के लिए, और ए बी देन सी कम्प्लीमेंट और डी, देन ये जो है आपका होल बार और ये इस एक्सप्रेशन का बार, देन इन दोनों को करोगे तो ये आपका होल बार। तो पीयूएस में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका एसओपी जो था ना
सिंपल लैंड के साथ था। अब ये नॉर का साथ काम हो रहा है, तो नॉर का ऑपोजिट क्या हुआ, नैंड हुआ। तो अब हम अगर पीओएस को नैंड के साथ करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। तो चलो पहले हम जो है ना वो एक्सप्रेशन के साथ करते हैं। जैसे वहां पर हम लोगों ने एसओपी में हम लोगों ने नॉर के लिए अलग अलग डबल उसके एक्सप्रेशन के ऊपर डबल कम्प्लीमेंट लिया था, यहाँ पर हम नैंड के लिए अलग अलग के ऊपर डबल कम्प्लीमेंट लेंगे, सिंपल। अब इसको क्या करो, इनर कम्प्लीमेंट को डिवाइड करो। होल के ऊपर इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें दरमियान वाला तो हटाना ही नहीं है, हमें तो अंदर वाले जो प्लस है ना इनको हम चाहते हैं डॉट में कन्वर्ट करना। ये दरमियान वाला तो वैसे ही ऑलरेडी ही डॉट में है, तो फिर हमें इसको तो होल बार में करने की जरूरत ही नहीं है, वरना तो ये भी फिर क्या हो जाएगा, प्लस को डॉट में कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इनर वाले जो दोनों के इनर वाले हैं उनको सॉल्व करो। तो इसके ऊपर भी बार आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, प्लस को इसने डॉट कर दिया, इसके ऊपर भी बार आ गया, प्लस को इसने डॉट कर दिया, सिंपल हो गया। देन उसके बाद आगे देखो, इसको हम क्या करेंगे, ये सॉरी मैंने दोबारा से वही स्टेटमेंट जो है ना वो दोबारा से लिख दी है, तो इसको ये दोबारा से हो गई है। अच्छा, अब इसको मजीद जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास तीन बार है, एक ये सी कम्प्लीमेंट, ये बेसिकली छोटा सा ये लगा हुआ है तो कोटेशन मार्क है, तो ये कम्प्लीमेंट ही है। तो सी के ऊपर दो कम्प्लीमेंट है तो वो तो सॉल्व होकर सी बन जाएगा। तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और यहाँ पर होल एक्सप्रेशन में देखो तमाम जो आपके ऑपरेटर हैं वो कौन से हैं, वो आपके डॉट ही हैं, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ तक भी आप इसको तुम कर सकते हो। चलो इसको करके देख लेते हैं। एंड नैंड गेट लगाने हैं, तो नैंड गेट हमने लगा दिए, जितने थे उतने लगा दिए। और सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और डी कम्प्लीमेंट इनपुट गए, यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का बार आ जाएगा, फिर ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट का सी और डी कम्प्लीमेंट का बार आ जाएगा। जब इसको करोगे तो आपके पास जो सी जो था जिसका हमने डबल कम्प्लीमेंट लिया था, यहाँ तक जो है ना वो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका एंड वाला ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना अगर आप इसको गौर से ध्यान से देखो तो हमारे पास जो पीछे था, पीछे हम लोगों ने क्या किया था, एसओपी को में जब करना था तो हम कहते थे कि आपका यही जो एक्सप्रेशन है जो एसओपी में है उसको हमने नैंड के साथ करना है, ठीक है। तो नैंड के साथ करोगे तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, नॉर। तो जब आपने एसओपी को नॉर में करना है ना तो कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना, बस आपने एक गेट एक्स्ट्रा और लगा देना। पीओएस में भी वैसे ही है, पीओएस में जो मेन उसका जो सर्किट ड्रा होगा वो नॉर के साथ ही है, बट उसका जब आपने नैंड में कन्वर्ट करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा नैंड गेट लगाना पड़ेगा, सिंपल। बस इतना याद रख लो, आपसे जो है ना हर किस्म के जो है ना सर्किट इंशाल्लाह ड्रा हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, ये कुछ सर्किट्स है, इनको आप देखना, खुद भी ट्राई करना। लाइक आपके पास जो है ना एंड का फंक्शन आपने परफॉर्म करना, जैसे भी स्टार्ट में भी मैंने बताया था। तो पीछे हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था, लाइक आपके पास जो है ना वो है और गेट है, और गेट को कहा जाता है एंड के साथ बनाओ। तो क्या करोगे, तो सिंपल आप क्या करोगे, आपको पता है कि एंड नॉर और जो है ना वो कहते हैं कि जब आपके दोनों वन होंगे या दोनों में से कोई एक भी वन होगा तो आउटपुट आपका वन आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, ए इनपुट बी इनपुट और इसको एंड कह दिया, देन उसके बाद ए बार बी बार, और इसका होल कम्प्लीमेंट जब आ जाएगा तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा। लाइक चलो इसको देख लेते हैं, वन और ये आपका जीरो है तो ये क्या बना देगा, ये जीरो बना देगा, और ये इसको वन बना देगा। और जब ये रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आपका वन बना देगा। तो इसका मतलब है ये गेट परफेक्टली इसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह आप लोगों ने ना बाकियों को भी इसको करना है। एक आपके पास जो बफर है, बफर में हम लोगों ने कहा था कि आपका जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो सेम आपकी वैल्यू को आगे जो है ना वो ट्रांसफर करता है, सेम वैल्यू को, कुछ उस पर कन्वर्ट नहीं होता। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पहले ए जाएगा तो नैन गेट ने तो ये बिल्कुल इन्वर्टर की तरह ही काम करता है, तो कन्वर्ट तो उसने कर देना, ए कम्प्लीमेंट कर देगा। लेकिन बफर क्या कहता है, बफर कहता है आउटपुट आपका जो इनपुट थी वही आपका आउटपुट निकलेगा। तो फिर हमें एक और एंड गेट लगाना पड़ेगा, जिससे क्या है, ए इनपुट हुआ, फिर उसने इसको कन्वर्ट किया एक कम्प्लीमेंट में, तो रिजल्टेंट भी आपका जो है ना वो आउटपुट जो आपका निकला वो ए ही निकला, ठीक। तो इनको आप लोगों ने देखना है, इसको करना, और
फिर जहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लेना। सेम इसी तरह नॉर गेट के साथ है। एक आपके पास जो है ना नॉर गेट में हमारे पास नैंड की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो नैंड क्या कहता है, नैंड कहता है कि आपके पास जब दोनों आपकी ज़ीरो होंगी तो वो क्या कर देगा, वन कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास है ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो ये क्या कर देगा, इसको वन कर देगा। तो आउटपुट आपके पास क्या निकला, ज़ीरो निकला। तो जब ये ज़ीरो यहाँ पर जाएगा तो आपके मतलब ये वन इनपुट, ये वन इनपुट, तो ये ज़ीरो निकला। तो ज़ीरो ने जब इसको आगे भेजना है तो इसने आगे फर्दर इसका रिजल्ट क्या निकाल देना है, इस कम्प्लीमेंट की वजह से, बबल ऑपरेटर की वजह से क्या हो जाएगा, वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नैंड में यही है कि जब दोनों ज़ीरो होंगे तो आपका वन होगा। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। और मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा ट्रिक्स को ध्यान से देखो, आप कर लोगे। ओके जी, ये यहाँ पर वीडियो को करो पॉज और इसको आप लोगों ने एंड के साथ और नॉट के साथ दोनों के साथ ट्राई करके बताओ। और फिर उसके बाद देखो आपका जो रिजल्ट है और मेरा रिजल्ट जो है वो क्या सेम है। वीडियो को इधर पॉज कर दो। चलो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये जो गेट है इसको हम सिंपल सर्किट के साथ जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास बन जाएगा। मुझे पता चला कि ये मेन जो है ना इसमें और है तो और लगा दिया। देन उसके बाद इसमें क्या है, दो एंड आ रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो सीधी आपकी वायर है और ये दो जो है ना आपके एंड लगेंगे। तो इसका मतलब है ये वाला तो सर्किट आपका और मेरा मैच कर गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो है ना वो सेम है कि नहीं। तो देखो आपके पास क्या है, इसको हमने क्या कर देना है, इसका डबल कम्प्लीमेंट ले लेना है। तो होल एक्सप्रेशन का डबल कम्प्लीमेंट लो और जितने हमारे पास वो एंड गेट थे उतने ही हम लोगों ने लगा देने हैं। जितने पीछे पीछे जो एसओपी का एक्सप्रेशन था, तो एसओपी जो है वो किसके साथ है, नैंड के साथ है। तो नैंड जितने आपके एसओपी में गेट नॉर्मल लगे थे उतने ही आप नैंड में एज इट इज एंड में लगा दोगे। ठीक है, नैंड के लिए सॉरी लगा दोगे। और इसी का अगर मैं कहूँ नॉर ऑपरेशन बनाना है तो नॉर के लिए ये सारा ऐसे ही रहेगा। बस इसके स्टार्ट में आपने क्या कर देना है, एक एक्स्ट्रा जो है ना वो ये सारे जो होंगे ना नॉर गेट नॉर गेट नॉर गेट और एक एक्स्ट्रा नॉर गेट लगा दो। सिंपल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। या अगर आपको, चलो मैं एक आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, वो आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो ट्राई करनी है। ये पीओएस का एक्सप्रेशन है। इस पीओएस के एक्सप्रेशन को जो है ना वो आप लोगों ने नॉर के साथ और नैंड के साथ जो है ना वो करके दिखाना। चलो बी की जगह हम यहाँ पे कुछ और रख देते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं सी। इसको आपने ना नॉर के साथ भी करना है और नैंड के साथ भी करना है और ये भी मुझे आप लोगों ने दिखाना है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास टेबल की मदद से हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं कि टेबल की मदद से भी हम जो है ना वो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग सर्किट जो है ना वो बेसिकली हम, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके या आप एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके आप लोग एक्सप्रेशन निकालो। उस एक्सप्रेशन निकालने के बाद जब आप ये सर्किट ड्रा करते हो तो सर्किट जो है ना वो आपके नंबर ऑफ गेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने आपके आईसी जो है वो कम लगेंगे उतना ही आपकी कॉस्ट जो है ना वो बचेगी। तो अभी आपके पास ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो कुछ इस तरह का आपके पास रिजल्ट निकला। तो अभी आप जब पिक्चर देखो तो पिक्चर में भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कम है और गेट्स भी कम है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑब्वियस बात है कि कम होंगे तो गेट्स भी आपके जो है ना वो कम ही लगेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ना सर्किट भी रिड्यूस हुआ, कॉस्ट भी आपकी जो है ना उसके ऊपर भी इफेक्ट जो है ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे और ये हम लोग पीछे काफ़ी एग्जांपल्स कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो उसको मिनिमाइज फॉर्म में या उसको उसको किस तरह आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है। जैसे आपके पास ये दो
ये एक आपका एक्सप्रेशन है, इसमें आपके पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, इनको a प्लस बी को a प्लस सी के साथ आपने करना है। ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये पीओएस हुआ फंक्शन, ये एसओपी हुआ, तो ये पीओएस फंक्शन हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने एक्सप्रेशन को जो है ना सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनली ये वैल्यू निकल है। तो इसको आप यहाँ पर पॉज करके इसका सर्किट खुद से ड्रॉ करो और बताओ कि आपका सर्किट जो है ना वो ठीक बना है। तो चलो यहाँ पर ड्रॉ भी करके देख लेते हैं। तो मेन आपका क्या है? और है, तो हम यहाँ पे पहले और बना लेंगे, देन उसके बाद देखेंगे आपका क्या है, ए है, और उसके बाद देखेंगे ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बी एंड सी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का भी ऐसे ही है, जीनियस। आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो फाइनली एक आप लोग जो है ना वो चीज़ अभी तक जो है ना वो क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास अगर टेबल की फॉर्म में हो फंक्शन, हम उससे एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास गेट ऐसे सर्किट हो, उस सर्किट से भी हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो, उस एक्सप्रेशन को हम जो है ना उससे हम सर्किट भी जनरेट कर सकते हैं। तो फंक्शन को मल्टीपल वे से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, और इससे हम वो जनरेट भी एक दूसरे से हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास सर्किट है, सर्किट से आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, एक्सप्रेशन से सर्किट निकाल सकते हो, और टेबल से आप एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो, टेबल से आप सर्किट भी निकाल सकते हो। तो ये आप इनकी मदद से जो है ना कर सकते हो। जैसे अगर किसी को नहीं याद तो एक दफ़ा हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि आपके पास ये टेबल है और इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ हैं। अब ये जो वैल्यूज़ वन वन की फॉर्म में, तो ये मतलब है ये आपकी मिन टर्म्स है, ये ऑन है। ठीक है, अब इसका मतलब है इन्हीं आपके जो ऑन वैल्यूज हैं या मिन टर्म की वैल्यूज हैं, इनके ही हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला। तो अब आप इसके एक्सप्रेशन को कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? देखोगे ये आपके पास कौन सी वैल्यू है एक्स की, ये वाई और ये जी। तो ये एक्स तो ना हुआ, इसको कहेंगे एक्स कम्प्लीमेंट। ये क्या हुआ? ये y हुआ, और ये क्या हुआ? z हुआ। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया x कम्प्लीमेंट y और z। ओके जी, ये देखो ये क्या हुआ? ये x हुआ, ये y हुआ, और ये z कम्प्लीमेंट, x y z कम्प्लीमेंट। तो ये इसका बताओ ये क्या हुआ? सिंपल x y z। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने जो आपका एसओपी का एक्सप्रेशन था निकाल दिया। सपोज अगर आपका यही एक्सप्रेशन ऐसे होता, ज़ीरो एंड ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये सारे वन वन होते हैं सपोज, और कहा ही जाता कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट ऑफ सम है। अब इसका एक्सप्रेशन निकालो। तो तब फिर आपने इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालना था? तब आपने इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह निकालना था। आपने कहना था ये एक्स जो है वो एक्स ही रहेगा, वाई प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जी कम्प्लीमेंट। अच्छा, हम इसको y कम्प्लीमेंट या z कम्प्लीमेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि पीओएस क्या कहता है? पीओएस कहता है x जो है वो 0 के इक्वल है, जबकि x नॉट जो है वो 1 के इक्वल है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए फिर आपका एक्सप्रेशन इस तरह निकलेगा, और इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? इसकी निकलेगी x निकलेगी, y निकलेगी कम्प्लीमेंट और प्लस z, और इसकी क्या निकलेगी? एक्स वाई जी कम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसकी निकलेगी एक्स वाई जी कम्प्लीमेंट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भी हम लोगों ने लास्ट अभी देखा था पीछे, कि जो आपका पीओएस है वो एसओपी के जो है वो, अगर आपने एक्सप्रेशन जो लिखा है सेम ये इसी की बात करें, इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं एसओपी में लिखती तो आपका था एक्स वाई जी, और इसी एक्सप्रेशन को अगर मैंने पीओएस में लिखा है तो वो मेरे पास क्या रिजल्ट बना है? एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट। तो ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट बन गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसी एक्सप्रेशन का, ये जो हमारा एसओपी था, इसी एक्सप्रेशन का अगर आप लोगों ने गेट बनाना हो तो आप इजीली इसी तरह टेबल की मदद से आप एक्सप्रेशन निकालो, और उसके बाद आप डायरेक्ट गेट बना सकते हो। आपको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह इसका भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास जो है ना वो गेट है, और इस गेट का
सॉरी ये आपके पास सर्किट है, उस सर्किट को देख के हम लोगों ने अपना जो है ना एक्सप्रेशन जनरेट करना है। तो आप क्या करोगे, ये एक्स की वैल्यू है, ये क्या है, जी की कम्प्लीमेंट है, तो ये और है, तो ये वाई प्लस जी कम्प्लीमेंट हो गया। देन उसके बाद ये दरमियान में क्या आ रहा है, एंड, तो इसका मतलब है वाई प्लस जी कम्प्लीमेंट एंड है, तो यहाँ पे दरमियान में डॉट आ जाएगा, और ये एक्स इस तरह। तो इस तरीके से आप किसी सर्किट को देख के उसका एक्सप्रेशन भी जनरेट कर सकते हो। तो और अगर हम वैसे अगर देखें तो चलो इसको हम सिंप्लीफाई भी करके देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, ये एक्सप्रेशन निकाल के रखा, तो ये एक्सप्रेशन निकाल के इस तरह निकाल लिए। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, इनमें से एक्स को जो है ना कॉमन ले लोगे। देन उसके बाद इसके अंदर क्या करोगे, इसमें देखोगे आपकी जो आपके पास जो वैल्यू निकल रही है, कौन सी आपके पास कॉमन निकल रही है, तो उसमें हमारे पास जो है ना वो इसमें हमारे पास y निकल रहा है, और z कम्प्लीमेंट प्लस z जो है ना उसको वैसे ही हम वो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल आएगा। और अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने रूल पढ़ा था, और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि रूल नंबर आपका 12 था, और उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि या तो इसको मज़ीद आप दूसरी तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने पीछे प्रीवियस एग्जांपल में काफ़ी दफ़ा इसको किया है। आप यहाँ डायरेक्ट वे में उस रूल नंबर 12 को यूज़ करके डायरेक्ट वे में आप ये आंसर भी लिख सकते हो। तो दोनों केस में आपके पास रिजल्ट निकल आएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर है। और अगर किसी को ये नहीं पता कि इसको किस तरीके से मैंने लास्ट में प्रीवियस जो है वो एग्जांपल में कैसे किया था, तो पीछे वीडियोस में देखो, वहाँ पे वेरिएबल्स में भी चेंज हो, ए बी सी इस तरह हो, बट चीज़ यही है, सिचुएशन यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अगेन वही कि हमारे पास जो है ना वो अगर आपके पास नंबर ऑफ गेट्स जो है वो अगर आपके पास 2 है, तो रिड्यूस करने से आपके पास नंबर ऑफ गेट जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ गेट्स जो है ना वो कम हो जाएंगे, और एक्सप्रेशन भी आपका जो है ना छोटा बन जाएगा, और उससे हार्डवेयर जो है ना वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम बचत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर है। ये काफ़ी दफ़ा हम लोग ये भी पीछे वही चीज़ अभी मैंने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसको यहाँ पे पॉज़ करते हैं, और उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स को करेंगे। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।